महत्वपूर्ण सीख। एक बार दो दोस्त थे जिनका नाम रमण और दिनेश था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल टाइम से ही उन दोनों में दोस्ती थी। दोनों के घर भी पास पास ही थे, जिससे वे दोनों आपस में बहुत समय बिताते थे। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, यहाँ तक कि कभी कभी शाम का खाना भी एक साथ ही खाते थे। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में काफ़ी अंतर था। दिनेश अपने काम को बहुत जल्दी करता था और ये कोशिश करता था कि वह सबसे पहले काम को ख़त्म कर दे, यानी कि वह बहुत जल्दी करने में रहता था। और रमण अपने काम को भले ही धीमी गति से करता था, लेकिन वह सोच समझकर हर एक पॉइंट को ध्यान में रखकर करता था, जिससे बाद में उसके कार्य में कोई दिक्कत ना हो। दिनेश अक्सर अपने काम में गलती कर बैठता था, लेकिन रमण हमेशा ही काम में ज़्यादा समय लेता, लेकिन अपने काम एकदम परफेक्ट रिजल्ट कर देता था। एक बार रमण और दिनेश दोनों सुबह की मॉर्निंग वॉक पर चल दिए और चलते चलते दोनों में बातों बातों में बहस होने लगी कि मैं तुमसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। और दोनों दोस्तों में बातों बातों में शर्त लग गई कि आज एक देख ही लेते हैं कौन ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है। दोनों दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर में दौड़ शुरू हो जाती है। कुछ दूर दौड़ने के बाद रमण रुक जाता है और अपने जूतों में कुछ देखने लगता है। रमण को रुका देखकर दिनेश ने रमण से कहा, रुको, क्यों गए तुम? दौड़ नहीं सकते? रमन ने कहा, मेरे जूते में कुछ कंकड़ घुस गए हैं, इसको निकालने के बाद ही मैं दौड़ सकता हूँ, वरना कुछ ही दूरी जाने के बाद चल भी नहीं पाऊँगा। यह सुनकर दिनेश हंसने लगा और कहने लगा कि मुझे किसी पत्थर का डर नहीं, मैं बिना पत्थर निकाले ही दौड़ सकता हूँ, और आगे निकल गया। रमन कुछ देर बाद अपने जूतों से कंकड़ निकाल कर दौड़ने लगा। अब दिनेश के जूतों में धंसे कंकड़ उसके पैरों में चुभने लगे और थोड़ी देर चलने के बाद दिनेश के पैर बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। पैरों से खून बहने लगा और दर्द से बेहाल दिनेश जमीन पर लेट गया और रमण कुछ आगे जा चुका था। दिनेश ने रमण को आवाज़ लगाकर मदद करने को कहा। रमण वापस अपने दोस्त के पास आया और उसकी मदद करने लगा। उसके पैर खून से लथपथ हो गए थे और रमण अपने दोस्त को घेर गया। फिर उसके पैरों में दवाई लगाई। जब दिनेश का दर्द सही हो गया, अब दिनेश को अपने किए पर पछतावा होता है।